हम सब ने फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइज की कोई ना कोई मूवी तो जरूर देख रखी है। मेरे जैसे साइको ने तो पूरी सीरीज कई बार बिंज वॉच करी है। बट उन मूवीज को लोग यूजुअली स्टोरी, एक्टिंग या स्क्रीन प्ले के लिए नहीं, बल्कि उसमें लोग कैसे मर रहे हैं उसके लिए देखते थे। कभी किसी का सर फूटना, कभी किसी के चीथे उड़ना और बाकी 100 तरीके। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 3 एक्सट्रीम अनफॉर्चुनेट तरीके बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप बोलोगे कि भगवान ऐसी मौत तो किसी को भी मत दे। हम में से काफी सारे लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सीडेंटली तो जल चुके हैं, फिर चाहे पटाखे फोड़ते समय हो, मैगी या चाय बनाते समय हो, या फिर अपनी क्रश को किसी और से बात करते हुए देखते समय। ओके सॉरी। द थिंग इज कि जब भी हमारी बॉडी को कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर महसूस होता है तो वो अचानक से रिएक्ट करती है एंड उसी टेम्परेचर से खुद को बचाने की कोशिश करती है। बट इमेजिन करो वही टेम्परेचर को कोई एक्सट्रीम लेवल पे जाकर आपको पूरी बॉडी में महसूस करवाए तो क्या होगा। देखो, हाइपोथर्मिया में तो इंसान की बॉडी को कुछ भी महसूस होना एक पॉइंट के बाद बंद हो जाता है। बट अगर किसी इंसान को जिंदा जला दिया जाए तो वो इंसान को जो दर्द महसूस होगा उसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इमेजिन किसी इंसान के पूरे शरीर पर आग लग जाती है तो शुरुआत के 3 सेकंड तक तो उसे कुछ फील ही नहीं होगा, मगर उसके तुरंत बाद बॉडी का अलार्म अपने आप बजने लगेगा कि कुछ बुरा हो रहा है। बॉडी की स्किन अपने आप को टाइट कर लेगी ताकि वो चलने से बच सके। बट उसके तुरंत बाद इंसान की नर्व्स जलना शुरू हो जाएंगी जो कि ब्रेन को काफी तेज सिग्नल भेजेंगी। उसके बाद 10 सेकंड तक शरीर के पेन रिसेप्टर्स ओवरलोड होने लगेंगे, यानी एक्सट्रीम पेन महसूस होने लगेगा। ऐसा लगने लगेगा कि कोई आपको नोच नोच कर खा रहा है एंड इसी वक्त तक आपके दर्द का मीटर हाई हो चुका होगा। फिर आने वाले 10 से 20 सेकंड्स तक आपके शरीर की हर एक जगह जलने लगेगी और ऑक्सीजन की वजह से आग और तेज हो जाएगी। इसके बाद आने वाले 10 सेकंड्स में इंसान खूब तेजी से सांसें लेने लगेगा, मगर वो अपने ही जले हुए शरीर की स्मेल को इनहेल करने लगेगा, जिससे उसे थ्रोट स्वेलिंग और लंग्स में इरिटेशंस महसूस होने लगेंगी। आने वाले कुछ और सेकंड्स में बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका होगा और ब्रेन एकदम शॉक मोड में होगा। एंड यूजुअली इंसान इस पॉइंट तक आते आते दर्द की वजह से और टॉक्सिक गैसेस को इनहेल करने की वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर आखिरी के कुछ मिनटों में आपके ऑर्गन्स, आपका हार्ट सब फेल होने लगते हैं एंड अगर आग बढ़ती गई तो ये भी जलना शुरू हो जाते हैं। और फिर क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती और इतना ज्यादा डैमेज हो चुका होता है शरीर को, तो इवेंचुअली आपकी डेथ हो जाती है। इतिहास में और इवन आज भी ये सबसे ग्रूसम तरीका और सबसे हैवानियत भरा तरीका है किसी को मारने का। स्ट्रेट टू द पॉइंट। इमेजिन करो तुम एक बड़े कंटेनर या जार में स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल एसिड के अंदर गिरा दिया जाए। है ना, तुम्हें पता है कि हाँ शरीर जल जाएगा ये वो, बट सिर्फ उतना ही नहीं है। गिरने के सिर्फ 1 से 2 मिनटों में ही तुम्हारी मौत हो जाएगी, बट वो कुछ मिनट तुम्हारी लाइफ के सबसे दर्दनाक मिनट्स होंगे। और बताता हूँ कैसे। जैसे ही एसिड स्किन को टच करता है तुम्हें एक इस इलेक्ट्रिक बर्निंग जैसी फीलिंग महसूस होगी। वो फीलिंग जिसमें ऐसा लगता है कि स्किन के नीचे कुछ चल रहा हो, पर आप उसे रोक नहीं सकते। एसिड कांटेक्ट के पहली सेकंड में स्किन का मॉइस्चर खींचना शुरू कर देता है, जिससे स्किन टाइट, ड्राई और वायलेंटली इरिटेटेड फील होती है। हर एक सेकंड दर्द 1000 गुना बढ़ता जाएगा। आपकी नर्व्स एक साथ सिग्नल भेजने की कोशिश करेंगी ब्रेन को और बॉडी उन्हें हैंडल नहीं कर पाएगी। कुछ ही सेकंड में आपका सांस लेना भी मुश्किल होने लगेगा। नॉट बिकॉज द एसिड रीचेस इनसाइड द बॉडी, बट बिकॉज उसके फ्यूम्स नाक और गले के अंदर एक बर्निंग सेंसेशंस क्रिएट कर देंगे। इस स्टेज तक आते आते दिमाग सुन पड़ जाएगा, आपको कुछ भी फील होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आंखों और मुंह के सेंसिटिव एरिया फ्यूम्स को सबसे पहले फील करते हैं और आपका दिमाग ये समझ जाएगा कि बॉडी में कुछ गलत हो रहा है एंड वो शटडाउन मोड में जाने वाली है। इसी बीच हार्ट रेट एक्सट्रीम हो जाती है, फिर अचानक गिरने लगती है क्योंकि बॉडी शॉक के अंदर जाना शुरू कर देती है। विजन ब्लर होती है और दिमाग स्लोली अपने आप को एक डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देता है। इस पॉइंट के बाद बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसका इंसान को पता ही नहीं चलता। ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं और कुछ ही मिनट में हार्ट रुक जाता है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि ये डेथ स्लो नहीं होती। पहले कुछ सेकंड्स ही इतने इंटेंस, पेनफुल होते हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है एंड इन द एंड आपकी डेथ हो जाती है। अब ये तरीका ज्यादा ग्रूसम नहीं है क्योंकि यूजुअली इंसान की मौत इसमें बहुत धीरे धीरे होती है, बट उस जो टाइम पीरियड है उसमें जो इंसान के साथ होता है ना, बिलीव मी इट्स रियली फक्ड अप। आप ऐसे कई लोगों ने रात में सोते समय स्लीप पैरालिसिस को जरूर एक्सपीरियंस करा होगा। एक ऐसी स्टेट जहां आप आधे होश में होते हो, आपकी सांसें चल रही होती मगर आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाती है। आपको सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला दिखाई और सुनाई दे रहा होता है, बट नथिंग इज वेरी क्लियर। ये चीज का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब होता है, मगर ये अटैक कुछ 1 से 2 मिनट में अपने आप ठीक हो जाता है। बट नाउ इमेजिन कि आप इसी स्लीप पैरालिसिस को 100 टाइम्स और एक्सट्रीम पर ले जाओ तो क्या होगा। Well, then comes the lock-in syndrome. बट ये क्या है? इमेजिन करो आप एक दिन सोकर अपनी आंखें खोलते हो, दुनिया वही है, आपकी छत, आपकी लाइट, आपका कमरा, सब कुछ सेम, बस एक चीज मिसिंग है, आप खुद। आपका ब्रेन पूरी तरीके से काम कर रहा होता है मगर आपकी बॉडी बिल्कुल बेजान पड़ी होती है, जैसे किसी ने आपकी और आपके बॉडी के बीच के सारे कनेक्शंस काट दिए हो। आप अपनी उंगलियों को हिलाने की कोशिश करते हो मगर कोई रिएक्शन ही नहीं मिलता। फिर आप धीरे धीरे अपने हाथ, पैर और बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हो, बट कुछ काम नहीं आता।
आप पूरी जान लगाकर बोलने की कोशिश करते हो बट आवाज सिर्फ आपके दिमाग में गूंजती है। ये कोई कोमा नहीं है, यही है लॉक इन सिंड्रोम, एक ऐसी स्टेट जहां पर इंसान लिटरली एक जिंदा लाश बन जाता है। बट ऐसा होता क्यों है? पर इसके पीछे के कई सारे रीजंस है, जैसे कि ब्रेन स्टेम स्ट्रोक या कोई एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज या फिर कोई ट्यूमर। वजह कोई भी हो, बट इस स्टेट में होने से बेटर इंसान अपनी मौत चाहेगा, क्योंकि एटलीस्ट वो मरने के बाद फ्री तो होगा, ना कि अपनी ही बॉडी में कैद। बट क्या तुम्हें पता है इस सबसे भी ज्यादा खतरनाक क्या है? इमेजिन करो तुम्हारे पेरेंट्स का कोई मर्डर कर देता है, एंड उससे भी खतरनाक, मारने के बाद वो उनके चेहरे को नोच कर खाने लगता है। वेल ऐसा ही कुछ हुआ था 15 अगस्त 2016 की उस रात को फ्लोरिडा में। एक ऐसा केस जिसे देखकर वहां की पुलिस ने ये तक बोल दिया कि इसे कोई इंसान नहीं कर सकता। पूरे केस को जानने के लिए मेरी इस वीडियो को देखें। तो वीडियो खत्म, एंड प्लीज इस वीडियो को ज्यादा सीरियसली मत लेना, मैंने बस ऐसी मजाक में और क्यूरियोसिटी में ये वीडियो बनाई है। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसी लगी, एंड इफ यू वांट अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, एंड मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल, और इज इट?